नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं यूक्लिडियन डोमेन टॉपिक का, जो कि सेकंड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है हमारा रिंग थ्योरी का, जहां पर हम ये प्रूफ करेंगे सॉरी कि Z जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन है। यानी कि हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन आता है। इससे पिछले वीडियो में हमने ये प्रूफ करा था कि अगर हमारे पास में कोई भी फील्ड है तो वो हमेशा ही एक यूक्लिडियन डोमेन होगी। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो हमारे पास में फील्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक यूक्लिडियन डोमेन होता है। तो आज के वीडियो में हम ये वाला जो रिजल्ट है वो प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसे मैंने एज अ हेडिंग यहाँ पर यूज़ करा है। Z is an यूक्लिडियन डोमेन। इस चीज़ को हम आज के वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं। हम ये चीज़ जानते हैं कि Z जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। Z is an इंटीग्रल डोमेन, और यूक्लिडियन डोमेन होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो हमारे पास में Z जो है वो इंटीग्रल डोमेन है और इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंड इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यूक्लिडियन डोमेन प्रूफ करने के लिए हमें यूक्लिडीज एल्गोरिथम को तीनों कंडीशंस जो हैं उनको सेटिस्फाई करना होगा। तो सबसे पहले हम यूक्लिडियन वैल्यूएशन डिफाइन करते हैं, यानी डेल्टा डिफाइन करते हैं। फ्रॉम Z टू Z, डिफाइन डेल्टा फ्रॉम Z टू Z। हम इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z। यानी कि हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में x ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास में डेल्टा x जो है वो सिंपल x आ जाएगा। लेकिन अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस x। इस तरह से हम डेल्टा x को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम Z टू Z। अब यहाँ पर हमें यूक्लिडीज एल्गोरिथम की तीनों कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे चेक करनी होगी। सबसे पहले देखिए हमारे पास में फॉर x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू Z, डेल्टा ऑफ x देखिए मॉड x आ रहा है। तो ये हमारे पास में x आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये हमें पॉजिटिव मिल जाता है, और अगर x लेस देन 0 है तो वो माइनस x हो जाएगा, तो वो भी हमें पॉजिटिव मिल जाता है। तो डेल्टा ऑफ x जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सेकंड हमारे पास में कंडीशन है, अब देखिए आप, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है एक्स वाई जो है वो भी नॉन ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हमारे पास में z क्या है? एक इंटीग्रल डोमेन है। तो ये क्राइटेरिया हमारे पास में आ गया। अब हम कंसिडर करते हैं डेल्टा ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू मॉड एक्स वाई। अब मॉड एक्स वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं? मॉड एक्स मॉड वाई। देखिए ये जो मॉड एक्स मॉड वाई है ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स रहेगा, क्योंकि हमारे पास में मॉड वाई जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जिसके साथ मॉड एक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मॉड एक्स की वैल्यू को बढ़ा रही है। अगर हम उसके मल्टीप्लिकेशन को हटा दें तो वो डेफिनेटली मॉड एक्स से बड़ा या फिर उसके बराबर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स। देयरफॉर डेल्टा ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एक्स। हमारा सेकेंड क्राइटेरिया जो है यूक्लिडीज एल्गोरिथम का वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम आते हैं अपने यूक्लिडीज एल्गोरिथम के थर्ड क्राइटेरिया पर। इसके लिए हम ले रहे हैं फॉर a बिलोंग्स टू z एंड नॉन ज़ीरो b बिलोंग्स टू z। आपको पता है कि अगर आप a को b से डिवाइड करोगे
तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपको कोशेंट और इधर मिल जाएगा आपको रिमाइंडर। और आप a को किस तरह से लिख पाते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ये जो रिमाइंडर r होता है इंटीजर्स के केस में हमेशा ही 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। अब इस स्टेप को आप ध्यान से देखिए, b जो है वो हमेशा ही अपनी मॉड्यूलस वैल्यू से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये आ गया आपके पास में, विच इज इक्वल टू डेल्टा b। r क्या है हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा r लेस देन इक्वल टू डेल्टा b। तो आपके पास में क्या आ गया कि या तो r देयरफॉर आइदर r इज इक्वल टू 0 और डेल्टा r लेस देन, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पर आएगा ये स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा b। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है और ये लेस देन इक्वल टू मॉड b होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक जगह स्ट्रिक्टनेस आ गई ना, ये देखिए यहाँ पर ये इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर ये लेस देन है स्ट्रिक्टली, इसलिए हमारे पास में ये जो डेल्टा r है वो स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा b आ गया। तो हमारे पास में दोनों में से एक कंडीशन हो जाएगी, या तो r 0 हो जाएगा या फिर ये जो डेल्टा r है वो स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा b हो जाएगा। तो हमारे पास में इस तरह से यूक्लिडीज एल्गोरिथम की तीनों क्राइटेरियाज जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमें एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन डेल्टा भी मिल चुका है यहाँ पर। देयरफॉर z इज एन यूक्लिडियन डोमेन। तो इस तरह से हमारे पास में z जो है वो फील्ड ना होते हुए भी एक यूक्लिडियन डोमेन बन जाता है। इसके केस में अगर हम z की बजाय सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर r ले लेते तो यहाँ पर हमें ये पूरा जो क्राइटेरिया है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये कह रखा है कि हर एक जो फील्ड है वो यूक्लिडियन डोमेन होते ही है। अगर हम r ले लेते या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते तो ये जो भी हमारे पास में आते ये हमेशा ही यूक्लिडियन डोमेन ही होते हैं, क्योंकि ये फील्ड्स हैं। लेकिन z जो है वो फील्ड ना होते हुए भी एक यूक्लिडियन डोमेन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे यूक्लिडियन डोमेन की, जहाँ पर हम ये कहेंगे कि हर एक जो यूक्लिडियन डोमेन है वो PID होता है, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अब तक जो भी हमने PID के अंदर केस प्रूव करे हैं वो सब के सब आप यूक्लिडियन डोमेन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक यूक्लिडियन डोमेन अगर PID हो जाता है तो PID वाली सारी कंडीशंस आप डायरेक्टली यूक्लिडियन डोमेन के अंदर कंसिडर कर सकते हो। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम को जो है उसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।